अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये शुरुआत इस तरह की जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। बाय बाय जासिम, आई विल मिस यू। क्या प्लान है फिर? शुड आई कम टू पिक यू टुडे और मम्मा? बाबा मम्मा बाबा बोथ। चलो, आई विल सी यू, आई विल कम टू पिक यू इन द आफ्टरनून। ओके, बाय बाय, लव यू। बाय बाय जासिम, वेव हैंड। जासिम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? बड़े अरसे बाद आज मेरा दिल चाहा कि आप लोगों से बात की जाए। बेसिकली दो तीन आज की हमारे बेसिकली चीज़ें हैं जिस पे हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपका भाई का चैनल जो है माशाल्लाह वो मोनेटाइज हो गया है और उसकी भी जर्नी भी शेयर करते हैं आपसे। दूसरी चीज़ ये है कि बेतहाशा जो फॉलोअर्स हैं उनके ये कमेंट्स आए कि आप डेली व्लॉगिंग की तरफ चले जाएं और डेली जो है आप बेसिकली एक व्लॉग डाला करें और अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं जो डेली लाइफ पे हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है, करा जा सकता है और बल्कि अच्छा है, मज़ा आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली आई रन माई ओन कंपनी। आप लोगों को आइडिया ही है, मैं एक बिज़नेस रन करता हूँ, फिर उसके अलावा घर की मसरूफियात होती हैं, कुछ लर्निंग की मसरूफियात होती हैं, एजुकेशनल मसरूफियात होती हैं। तो सब चीज़ों को मैनेज करना ना इट्स अ बिट ट्रिकी। खैर, अभी आपको दिखाते हैं क्या सीन है। बच्चों को ड्रॉप किया है अभी स्कूल और अब आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय ऑफिस। आज बड़ा पैक डे है, फिर बताएंगे। फिर उसके बाद शाम में मैंने ट्रैवल करना है, आई नीड टू लीव फॉर नवाबशाह। वो भी कुछ बिजनेस की मसरूफियात की वजह से जाना है। जो मैं काफ़ी दिनों से बेसिकली फील कर रहा हूँ और मैं चाह रहा था कि वो मैं शेयर करूँ बेसिकली अपने व्यूअर्स के साथ कि ये कराची के एक तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि रोड्स का क्या हाल है। मतलब बिल्कुल ख़त्म रोड्स हो गई हैं। आप देखें बिल्कुल ख़त्म, मतलब इट्स ऑल फिनिश्ड। मतलब अगर अब इस पे काम करना होगा तो ऐसा नहीं है कि ये रिपेयर होंगी, ये बेसिकली ज़ीरो से बननी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ ये काफ़ी पॉश एरिया है और यहाँ पे कराची के तकरीबन ऑलमोस्ट टॉप स्कूल्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर जो है ये स्कूल्स खोलना मैं नहीं समझता कि क्यों इसका परमिट मिल जाता है या कौन अथॉरिटी है जो बेसिकली इसको अलाउ करती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे ऑलमोस्ट वो देखें सामने एक स्कूल, इसी तरह आप देखें कि इधर हर स्ट्रीट के ऊपर एक एक दो स्कूल्स हैं और मल्टीपल सेक्शंस के साथ जो है ना वो स्कूल्स चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर मिनिमम ऑफ 25 स्टूडेंट्स भी एक क्लास में होंगे तो कहाँ ये नंबर जा रहा होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन डेली के 3 घंटे जो है ना, मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तकरीबन 3 घंटे वो सिर्फ इस इलाके में और इन गलियों में और इन रोड्स पे जो है ना वो वेस्ट होते हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं सुबह में बच्चों को ड्रॉप करने आता हूँ, दोपहर में स्कूल के लिए पिक करने के लिए आता हूँ। ये देखें ये एक स्कूल आ गया। आई थिंक देयर इज़ नो रेगुलेशन कि बस जहाँ चाहो बस एक बंगला लो, एक कोई मतलब कोई जगह लो और वहाँ पे आप स्कूल बना लो ना। कोई रेगुलेशन नहीं है कि भाई ये प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वीक पे मतलब जो वीकडेज हैं वो और जो फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे का तो दिन समझ लें कि दोपहर के टाइम एक डिज़ास्टर होता है। इट्स अ डिज़ास्टर। मतलब यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो लोगों को इतना पैनिक हुआ होता है, इतना कैओस क्रिएट हुआ होता है कि ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन कोई 2.5 घंटा जो है ना वो इन सड़कों पे जो है ना हम फंसे रहते हैं और फिर जाके बच्चे मिलते हैं और फिर जाके हम यहाँ से निकलते हैं। अब आप देखें ना कि स्कूल्स ही स्कूल्स हैं, बीच में लोगों ने बस अपने हिसाब से क्यू पोल्स लगा दिए हैं अपने हिसाब से जो है। अच्छा, फिर लोगों को यहाँ पे माशाल्लाह जो सिविक सेंस है वो भी आपको आइडिया है ही कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी और बस बीच में गाड़ी खड़ी करके चले गए, बच्चों को छोड़ के आ गए पीछे, चाहे ट्रैफिक जैम हो जाए, कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी में हो, दे डोंट केयर। अच्छा, बस मैं भी ऑफिस पहुंच गया हूं और माशाल्लाह इस टाइम 8:26 हो रहे हैं। बेहतरीन वक्त होता है जब आप ऑफिस पहुंचते हैं। 2 के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 10:30 बजे के बाद ही आते हैं।
लेकिन आई एम एन अर्ली राइज़र, आप लोगों को जिस तरह पता ही है। अच्छा, सबसे पहले जल्दी से कॉफ़ी ले लेते हैं। मतलब आई डू नॉट स्टार्ट माई डे विदाउट अ कॉफ़ी। दिन स्टार्ट नहीं किया जाता, चीज़ें हो नहीं रही होती, माइंड जो है वो प्रोसेस नहीं किया करता, तो जल्दी से ले लेते हैं। कॉफ़ी ले ली है। आई यूजुअली प्रेफर टू हैव अमेरिकानो ओनली। मुझे कॉफ़ी के अंदर जो है वो बिल्कुल भी मिठास और बिल्कुल भी जो है उसके अंदर मिल्क जो है मुझे पसंद नहीं है। आई ओनली टेक ब्लैक कॉफ़ी, और वो भी बहुत मतलब थोड़ी सी ब्रू जो हुई हुई हो, वो थोड़ी सी हार्ड हुई हुई हो उस तरह से। एंड आई दिस इज़ अ डेली प्रैक्टिस। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से ही कॉफ़ी कैरी करूँ, लेकिन आज थोड़ी देर हो रही थी, इस वजह से मैंने क्या कहते हैं कॉफ़ी बना नहीं सका था। अदरवाइज़ मैं घर से ही लेकर आता हूँ। और हाँ, आई ऑर्डर द कॉफ़ी बीन्स फ्रॉम आउटसाइड और फ्रेशली रोस्ट करवाते हैं। कभी वो कॉफ़ी की जर्नी भी आपको दिखाएंगे। सो फ्रेशली रोस्ट करवा के फिर ग्राइंड करके और फिर उसके बाद कॉफ़ी आती है। बट आई ऑलवेज ब्रू इट एट होम। बट कभी कभार जब जल्दी होता है, मिस हो जाता है, तो ये जो कैफ़े है, दिस इज़ वेरी नियर, जहाँ से अभी मैंने कॉफ़ी ली, दिस इज़ वेरी नियर टू माई ऑफिस। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया हूं और अब कुछ आपसे मज़े से बातें करते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम एंड आई एन्जॉय अ लॉट। मैं ना हमेशा, मेरी आदत है कि मैं ऑफ़िस शुरू से, आज से नहीं, अब तो चलें खैर, लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा अपना बिज़नेस है, इस वजह से तुम्हें शौक़ है जल्दी ऑफिस जाने की। बट ऐसी बात नहीं है। व्हेन आई वाज वर्किंग लाइक 8-9 ईयर्स बैक, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर समवन एल्स, तो जब मैं जॉब पे भी होता था तो उस टाइम भी मेरी आदत ही होती थी कि आई एम एन अर्ली राइज़र, और मैं सुबह उठ के जल्दी ऑफिस पहुंच जाता था। बिकॉज व्हाट आई थिंक कि सुबह का जो टाइम होता है ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, टू स्पेंड टाइम ऑन योर अनफिनिश्ड टास्क, या फिर आप अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्शन करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है। तो मेरी एडवाइस है सब लोगों से कि बी एन अर्ली राइज़र, मैक्सिमाइज़ योर प्रोडक्टिविटी। बल्कि इसके ऊपर आगे जाके मैं कुछ लेसन्स भी आप लोगों से शेयर करूँगा, वो मेरी लर्निंग की सीरीज़ का पार्ट होंगे। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि डेली व्लॉगिंग पे बात हो रही थी, और डेली व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार आप डेली व्लॉग्स बनाएं, अपनी डेली की लाइफ दिखाएं। देखें, डेली तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, जस्ट बिकॉज के आपको पता है कि एक अफरा तफरी का माहौल होता है, कराची की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, चीज़ें अक्सर आप नहीं कर पा रहे होते हैं। बट मेरी कोशिश ये होगी कि हफ़्ते में एटलीस्ट मैं 1-2 दफ़ा जो है ज़रूर आप लोगों से बातें करूँ, अपनी रूटीन दिखाऊँ। अमूमन मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, तकरीबन 5:30 बजे के करीब। देन आई यूजुअली मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ। आई लव रनिंग। मेरी जो है वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की रनिंग का एक सेशन होता है, जिसको मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। वो करने के बाद आई कम बैक टू होम एंड देन आई ऑलवेज़ हेल्प माई स्पाउस टू मेक द किड्स रेडी फॉर स्कूल। और फिर उसके बाद वी लीव फॉर स्कूल, आई ड्रॉप माई स्पाउस टू हर ऑफिस। देन फिर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। तो ऑफ़िस आने के बाद जो 2 घंटे का पीरियड होता है, वो समझ लें मी टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मैं कोई लेजर एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे जो अनफिनिश्ड टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश होती है। देन मूविंग फॉरवर्ड, दिन स्टार्ट होता है, भागदौड़ चलती रहती है। और फिर दोपहर में आई लीव ऑफिस अराउंड 1:30, गो पिक माई किड्स, उनको मैं ड्रॉप करता हूँ नानी के घर पे। फिर मैं ऑफिस आता हूँ एंड देन आई रिज्यूम माई वर्क। फिर शाम में जाता हूँ, आई पिक द फैमिली एंड देन गो बैक टू होम। तो इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है, मसरूफियात चलती रहती हैं। आपको पता है कि कराची में ट्रैफिक के इशूज़, मामला, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है उसमें। खैर बहरहाल पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, नई चीज़ें दिखाएं, नया कंटेंट प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल के प्लान्स हैं आगे जाके, तो इंशाल्लाह विल बी इन टच। गुड न्यूज़ ये है कि आपके भाई का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है फाइनली, और मज़ा आ रहा है अभी यूट्यूब पे, और चीज़ें भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आई हैव परचेज्ड येस्टरडे, आई हैव परचेज दिस माइक्रोफोन फॉर मोर क्लियर वॉइस। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो इन्हांस कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। आप लोगों की दुआएं चाहिए, और दिन स्टार्ट करते हैं, चलें फिर।
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है हमारी भी मसरूफियत बढ़ना शुरू हो गई हैं। ऑफिस से एक बार फिर जो है निकल गए हैं क्लाइंट की एक मीटिंग करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह मसरूफ़ रखे हर इंसान को। मैं तो कहता हूँ कि मसरूफियत होना, प्रोडक्टिविटी होना चीज़ों में और भाग दौड़ होना जो है वो एक अच्छी साइन है। बिकॉज़ आपका दिन जो है वो हाई एनर्जी में जो है रहता है। सो हमेशा दुआ किया करें कि आपका दिन जो है वो मसरूफ़ ही गुज़रे, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की नेमत है मसरूफियात। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि इस बार जो समर्स गुजरी हैं, यानी कि जुलाई के बाद से जो कराची का वेदर है, तो कराची का जो वेदर जिसकी वजह से कराची मशहूर था ना, कराची ने इस बार उसका पूरा हक अदा किया है। मतलब कोई यूरोप वाला माहौल हुआ हुआ है यहाँ पे तो पिछले एक महीने से ना। और अभी कुछ दिन पहले तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बेसिकली दिखाते हैं आपको, ज़रा देखें। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हम पहुंच गए हैं। यहीं पर ही क्लाइंट से मीटिंग है कंपनी में। और इन रोडों से मेरी जो है बड़ी वाबस्तगी है, क्योंकि मैंने अपना जब MBA कंप्लीट किया था फ्रॉम CBM, तो 4 साल तकरीबन मेरा इन रोड्स के ऊपर आना जाना। उस टाइम तो खैर, अब तो उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, बट उस टाइम रोड्स इतनी डेवलप नहीं। मीटिंग बहुत अच्छी रही और उसके बाद मैं ऑफिस आ गया था। 2 मीटिंग्स थी वो कंप्लीट की। सॉरी मैं उसका कुछ आपको प्रीव्यू दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखें कुछ जगहों की जो है वो प्राइवेसी होती है, तो मुझे बेहतर नहीं लगता कि मैं वहाँ पे बग़ैर किसी के कंसेंट के जो है वो शूट करूँ। अलबत्ता इस टाइम जो है तकरीबन 1:50 हो रहे हैं और मैं ऑफिस से निकला था बच्चों को लेने के लिए 1:30 पे। और जासिम अब्बास, आई एम हेयर टू पिक यू। व्हाट आर यू डूइंग? क्या खेल रहे हो? टायर से? आर यू डूइंग योर वर्कआउट? Do you like playing after the school? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बीच में इतनी देर का गैप आ गया था, आपने देखा कि इस टाइम तो अंधेरा हो चुका है। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं एंड वी आर प्रोसीडिंग नाउ टूवर्ड्स नवाबशाह। दोपहर में बच्चों को घर ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफ़िस नहीं गया, और बल्कि मैं थक चुका था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि रात में ड्राइविंग भी करनी है। सो दैट्स व्हाई आई टुक लाइक अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ अ नैप एंड फाइनली नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नवाबशाह। अब तकरीबन 4 घंटे की यहाँ से ड्राइव है मोटरवे पे, तो चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। फुल मून है माशाल्लाह, रात सुहानी है और रात अपनी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अनटिल अनलेस कि आपको ड्राइविंग में मज़ा आता हो तो रात का सफ़र जो है वो सबसे प्यारा सफ़र होता है। गाड़ी में सामान लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। जगह बनानी है, सामान रखना है, और ये तो सिर्फ फर्स्ट फेज़ है सामान का। वैसे मेरा अकेले जाने का प्रोग्राम था नवाबशाह, बट मैंने बोला यार अकेले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा रात में सफ़र करना। सो आई आस्क्ड माई मॉम एंड आई आस्क्ड माई सिस्टर टू अकम्पनी मी। तो हम लोग सब जा रहे हैं अब, और उनका भी सामान आना है, सामान रख रहा हूँ मैं। मेरे फादर जो हैं उन्होंने कहा है कि उनकी स्टिक भी जो है बेसिकली रख ली जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको फिट करना है अभी। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं। मिशेल, कुछ कहना चाहेंगी आप व्यूअर्स से? क्यों से अपसेट हैं आप? बताएं। एंड यू विल मिस दादी एज वेल बिकॉज दादी इज गोइंग टू नवाबशाह एंड बाबा। सो व्हाई डोंट यू अकम्पनी अस एंड कम विद अस टू नवाबशाह? ओके जी, एक क्विक ब्रेक के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप लगाया है हाईवे पे, मोटरवे पे जाने से पहले M9 पे, क्योंकि हमारा अचानक से मूड हुआ कि पान ले लिया जाए। भाई माशाल्लाह जो है अपने हाथ से मीठा पान बना रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? फैसल भाई जो है माशाल्लाह बेहतरीन पान बना रहे हैं, खोपरा वगैरह डाल के, ताकि आगे बेसिकली सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो इनकी पैकिंग है, आप देखें, और यही पार्ट ऑफ द सर्विस है। लोग जब ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सर्विस देते हैं प्रॉपर तरीके से, चीज़ें होती हैं, और टेस्ट भी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है और सर्विस भी है। बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप बिल्कुल यहाँ आएँ पनवाड़ी पे, ये इनकी हाईवे की ब्रांच है। फैसल भाई माशाल्लाह यहाँ पे होते हैं
हेरिटेज रेस्टोरेंट के बराबर में है बिल्कुल। और ट्राई करें ज़रूर इनका फायर पान, मीठा पान। रात के 2:50 हो रहे हैं, यानी कि 3 बजने वाले हैं और हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं। शहर यहाँ पे माशाल्लाह ट्रेंड चेंज हो गया है, शहर यहाँ पे भी रात में जागता है। और क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, हमने कहा सोने से पहले जो है वो कुछ खाबे का सीन कर लिया जाए, तो इस वजह से आलू के पराठे कराची की तरह यहाँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर स्टार्ट, आपको शुरू करते हैं अपनी डेली व्लॉगिंग वाली सीरीज़ में। कल रात जैसे कि मेरा लास्ट जो आप लोगों को अपडेट दी थी वो ये था कि 3 साढ़े 3 बज गए थे जब हम घर पहुँचे थे नवाबशाह में। उसके बाद तो हालत ऐसी थी बॉस के व्लॉग तो बहुत दूर की बात, किसी चीज़ का होश नहीं था, बस बेड पे गिरे हैं और नींद की है। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। शदीद कड़क धूप निकली हुई है, बट ब्यूटीफुल वेदर इन नवाबशाह। अदरवाइज़ नवाबशाह फ़ेमस है अपनी गर्मी की वजह से, लेकिन गर्मी ऐसे सच नहीं है। मैं छत पे आया हूँ, ये हमारी बिल्डिंग है नवाबशाह में, जिसकी मैं छत पे इस टाइम आया हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है तो वी हैव इंस्टॉल्ड द सोलर पैनल्स। और बस अब दिन को स्टार्ट करते हैं। आज की मसरूफियात दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें। आज यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम है जिसकी वजह से बेसिकली मैं यहाँ पे नवाबशाह आया भी हूँ, तो आपको लेके चलते हैं, चलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली दिन स्टार्ट हो गया था, हम भी रेडी हो गए थे और आपको बता नहीं सके कि क्योंकि थोड़ी मसरूफियात ऐसी शुरू हो गई थी। बेसिकली नवाबशाह आने का पर्पस कुछ ऐसा था कि नवाबशाह में जो हमारी कंपनी है उसकी तरफ से लास्ट ईयर के जो फ्लड विक्टिम्स थे वो, या इस साल जो इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की चल रही हैं उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक राशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की थी कि हमें यहाँ पे आना था। तो जस्ट बिकॉज कि वो मेरे फादर का इनिशिएटिव था तो मैंने प्लान किया कि उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया जाए। और देखें हम लोग क्या किसी की मदद कर सकते हैं, ये तो सब अल्लाह के हाथ में होता है, हम सिर्फ एक वसीला ही बन सकते हैं। और कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो है हम ज़रूर अपने तरफ से जो है वो इस सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इस टाइम शदीद रश हुआ हुआ है। राशन ड्राइव की जो पूरा प्रोसेस होता है वो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हर बंदा चाह रहा होता है कि उसका नाम आ जाए, उसको चीज़ मिल जाए। तो इस टाइम एक्सट्रीम रश हुआ हुआ है। मैं अभी बैठ के बेसिकली यही चीज़ मैनेज कर रहा था टीम के साथ कि लोगों की लिस्ट बन रही थी, उनका एक प्रोसेस बन रहा था, उनके टोकन्स बन रहे थे। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो इस इनिशिएटिव में जो है हमारी छोटी सी जो काविशें हैं, जो सर्विसेज हैं वो कबूल करें। थैंक यू। मैं बेसिकली दिखाना चाहूँगा लोगों को कि ये सारा सामान जो है हमारे पास कल आ चुका था और अब हमने डिसाइड ये किया है, हमने डिसाइड ये किया है कि इंस्टेड के ये तो जितना सामान हम बांट दें वो कम है जी सर, इसको आधा आधा करें और इस तरह पैकेट बनाएं, क्योंकि आवाम इतनी आ गई है, बाहर 500-600 के करीब बंदा खड़ा है तकरीबन। तो हमारी कोशिश है कि हम पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि ज़्यादा लोगों को बांटें, कोई खाली हाथ ना जाए। हमारी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें, तो उसी के लिए बस इन एफर्ट्स में लगे हैं। अल्लाह ताला ये कबूल करें इंशाल्लाह। बस गामज़न है उसी तरफ। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली नवाबशाह में एक और दिन। और बेसिकली जब से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया उसके हिसाब से आज मेरा 3rd डे है, तो डेली व्लॉगिंग ही कह लें, लेकिन तीसरा दिन है। बेसिकली इनका एक ही व्लॉग एडिट करके मैं बेसिकली अपलोड करूँगा। बस अब फाइनली मैं नवाबशाह से कराची के लिए निकल गया हूँ। इस टाइम तकरीबन 4:43 हो रहे हैं, यानी कि 4:45 हो रहे हैं। दुआ करें खैर खैरियत से हम कराची की मंजिल पे पहुँचें। और आप लोगों को बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊं कि ये पहली दफ़ा कोई 15 साल में जो है ना मैं बिल्कुल अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ हाईवे पे।
वरना हमेशा कोई ना कोई मेरा दोस्त, फैमिली मेम्बर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कोई ना कोई साथ होता है, पेरेंट्स साथ होते हैं। 15 साल ऑलमोस्ट तकरीबन 15 साल के बाद जो है मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जब मैं कराची शिफ्ट हुआ था लाइक बैक इन 2008-2009, सो आई वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल टू नवाबशाह। मूड होता था कभी कभार, पेरेंट्स की बहुत याद आती थी, सिबलिंग्स की बहुत याद आती थी, तो बस गाड़ी निकाली और रात को अकेले अकेले निकल गए, बस 3 घंटे में नवाबशाह पहुँच गए। बट फिर उसके बाद ये आदत ख़त्म हुई एंड फैमिली कराची शिफ्ट हो गई एंड बहुत कम हो गया ट्रैवल करना इस तरह। जब भी होता था दोस्तों के साथ प्लान बनता था, बट आज अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट इट अनफोल्ड्स फॉर मी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेट्स सी। यार थोड़ा सा सीन ऑफ हो गया, आप लोगों को बता देता हूँ कि नवाबशाह से हाईवे पे जाने के लिए जो है ना एक रास्ता है, एक लिंक रोड बनी है बेसिकली कुछ सालों पहले, जिसको बखर जमाली वाली रोड बोलते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब उससे काफ़ी आपको जो है ना एक तरह से रास्ते का डिस्काउंट मिल जाता है। वो रास्ते का डिस्काउंट इस तरह के, जो रास्ता आपको कराची से और नवाबशाह से सईदाबाद जो है तकरीबन 60-70 किलोमीटर में पहुंचाता है, वही रास्ता आपको जो है वो 20-25 किलोमीटर का माइनस हो जाते हैं उस लिंक रोड की वजह से। अब वो पूरी लिंक रोड जो है मैं गुजार के एंड में सईदाबाद पे चढ़ने वाला था और अचानक जो है पता चला कि आगे रोड टूटी हुई है पूरी और रोड बंद की हुई है। तो ये मेरे साथ थोड़ा बैड सीन हो गया। अब मुझे ऑल द वे वापस नवाबशाह आना पड़ रहा है और वापस नवाबशाह से आई विल गो टू सकरन एंड सकरन टू सईदाबाद, यानी कि मुझे मेरा मतलब टाइम बहुत ज़ाया हो गया। अगर आप देखें तो 1 घंटा पूरा इसकी वजह से जो है वो ज़ाया हो चुका है। खैर बहरहाल अकेले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए चलेंगे। मैं ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करने के मूड में भी नहीं हूँ और ना ही वो सेफ़ है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जब भी ड्राइविंग किया करें तो अपनी सीट बेल्ट लगाया करें और मतलब बहुत सेंसिटिव और बहुत केयरफुली ड्राइव किया करें और ऐसी स्पीड में ड्राइव किया करें जो कि आपके कंट्रोल में रहे। बाकी फर्दर आपको दिखाते रहते हैं। आप खूबसूरत रास्ता देख रहे हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, एक सनी डे है और गर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात। इट्स अ गुड प्लेजेंट वेदर और आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, खूबसूरत ग्रीन लैंड है, बल्कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बागात बने हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। बस अब हम लोग इस टाइम मटियारी क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग क्या, मैं अकेले ही हूँ बेसिकली। मटियारी क्रॉस कर रहा हूँ मैं और थकन होना शुरू हो गई है यार अकेले ट्रैवल करके। अब आदत नहीं रही उस तरह अकेले ट्रैवल करने की ना। मुझे लिटरली इस टाइम शदीद थकन और नींद आ रही है, अल्लाह खैर करे। बस अब थोड़ी देर में हम मटियारी के बाद हैदराबाद पहुंच जाएंगे और हैदराबाद के बाद हम मोटरवे पे आ जाएंगे। तो मोटरवे पे फिर थोड़ी स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। अच्छा, जो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं उनको बता दूं, क्योंकि हमारा तो ये रूट है ऑलमोस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली आने जाने का, कि मटियारी की जो है ना फ्रेश क्रीम की जो है ना आइसक्रीम बड़ी मशहूर है। मैं आपको बताता भी रहता हूँ। ये मटियारी, ये मेन हाईवे चल रहा है बेसिकली कराची की तरफ जाने के लिए, और ये लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है ना, यहाँ पे मटियारी आइसक्रीम आती है एग्जैक्टली। अगर मैं आपको दिखा भी सकूँ, रोड खैर कंस्ट्रक्ट हो रही है, वरना मैं यहाँ पे रोड की रेनोवेशन चल रही है, वरना मैं यहाँ पे रोक भी लेता और आपको आइसक्रीम का एक्सपीरियंस दिखा भी देता। लेकिन मटियारी की आइसक्रीम बहुत मशहूर है और यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे रुके, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मटियारी का एक आइसक्रीम पार्लर है, वो फ्रेश क्रीम की आइसक्रीम देता है। बस वो एक फ़ेमस हो गई है और मैंने खाई भी है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ है। आप देखें पब्लिक बैठी हुई है। ये देखें ये आइसक्रीम का स्पॉट है। तो जो भी बाय रोड ट्रैवल करता है वो ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद हमने क्रॉस कर दिया है। इस टाइम दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं और माशाल्लाह आप देखें कि दरिया में पानी कितना है। लोग फिशिंग भी कर रहे थे, फिर मैंने देखा पीछे खड़े होके। और ये देखिए इस तरफ से भी आप दरिया सिंध का व्यू देख सकते हैं। और शाम जो है वो शुरू हो चुकी है। आसमान के ऊपर से रोशनी आप देखेंगे ख़त्म हो गई है, यानी कि अब हैदराबाद से और कराची, यानी कि जाम शोर से जो कराची का सफ़र है वो अंधेरे में होगा। बट टेंशन नहीं है, क्योंकि एक तो आदी हैं ड्राइव करने के, दूसरी चीज़ ये है कि मोटरवे है तो रोड एज़ कम्पेयर टू दिस रोड इज़ फार मोर बेटर। तो इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं। चाय का मूड हो रहा है। आई एम थिंकिंग कि मोटरवे पे चढ़ने के बाद सुपर मदीना एक रेस्टोरेंट है, उस पर रोका जाए और वहाँ पे चाय पी जाए। ये बेसिकली हम मोटरवे पे M9 मोटरवे है। ये कराची हैदराबाद कराची मोटरवे या कराची हैदराबाद मोटरवे आप इसको कह लें। M9 मोटरवे है, उसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट आने लगा हूँ। ये सुपर मदीना बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोगों का हमेशा से ही एक रश होता है। चाय यहाँ की बहुत अच्छी है, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया यार, अकेले क्या चाय पिए। सो
लेट्स सी कि बस अब डायरेक्ट ही चलते हैं और कराची पहुंच के डिनर करेंगे। तो ये सुपर मदीना आप देखें, बट मैंने इसको स्किप कर दिया, हम जा रहे हैं। बस अब मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली एम टैग का टर्मिनल, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो है वो बेसिकली एम टैग लगा हुआ है जो कि मोटरवे टैग कहलाता है। क्योंकि मेरी मोटरवे पे बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती है, ना सिर्फ इस मोटरवे पे लेकिन सक्खर मुल्तान या मुल्तान से आगे लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर वाले। तो मैंने एक ही दफ़ा में एम टैग बेसिकली अपनी गाड़ी पे लगवा लिया था। यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक स्कैनर, और जब भी आप मोटरवेज के टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपको बेसिकली जो है समझ लेंगे पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ता। इसमें ऑलरेडी प्रीपेड पेमेंट वो होता है सारा। ये जैसे स्कैन करता है और आपको जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंटली पास ऑन कर देता है वहाँ से। तो बस अभी एम टैग के टर्मिनल को मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये एम टैग है इसकी पेमेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और मुझे इसके अंदर कुछ पैसे लोड करवाने हैं बेसिकली। तो दिखाते हैं अभी आपको। कस्टमर केयर सेंटर एम टैग आप देख सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत टर्मिनल बनाया है, फैसिलिटेट भी करते हैं। वन के नाम से इनका ये ब्रांड है बेसिकली, वन कंट्री वन टैग, जिसमें हम पैसे लोड कराने के लिए जा रहे हैं। रिचार्ज बूथ लाइन ये लिखी हुई है। एम टैग के अंदर पैसे लोड करा दिए हैं। काउंटर की जो डीलिंग होती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार किसी के कंसेंट के बगैर जो है बेसिकली दिखाई जाए, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि उसको शूट किया जाए। बट अब हम एम टैग से निकल के और मोटरवे के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये मोटरवे का टोल है, M9 मोटरवे। पैसे भी लोड हो गए, तो अब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कराची की भी टोल की लाइंस के अंदर जो है आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने अलग लेन्स की हुई होती हैं एक्सप्रेस एंट्री की। तो ये देखें, ये मोटरवे के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। M9 मोटरवे है ये, हैदराबाद टू कराची मोटरवे चल रहा है। और मोटरवे का स्वैग ये है कि बिल्कुल सुकून की एक लेन में जो है वो ड्राइव है। हम भी एक इकोनॉमिकल स्पीड पे चल रहे हैं बिल्कुल, हमें कोई जल्दी नहीं है तेज़ भगाने की। गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाला हुआ है, तो दोनों पैर भी फ्री हैं और चल रहा है बस के बस सुकून से माशाल्लाह। एक लेन के अंदर आप चलते रहें और कोई ओवर स्पीडिंग की ज़रूरत नहीं। यार सोचा तो यही था कि कुछ बस अब डायरेक्ट डिनर ही करेंगे कराची जाके, लेकिन बहुत बोरियत और थकन भी हो गई है, तो सोच रहे हैं कि कुछ ले लें। तो उस टाइम नूरियाबाद पहुंच गए। नूरियाबाद पे ना ये 10-12 पेट्रोल पंप्स जो है ना लाइन्स हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेट्रोमार्ट्स हैं। तो लेट्स सी कि कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए स्नैक्स ले लें, चाय शाय ले लें, ताकि आगे का सफ़र जो है तकरीबन 45 मिनट 60 मिनट्स 1 घंटे का है वो अच्छा गुजर जाए। डिनर तो फैमिली के साथ कराची में ही करना है, तो सोचा कि रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है यहाँ पे ब्रेक लगा लें। कुछ मुनासिब रेस्टोरेंट लग रहा है, लेकिन यहाँ से सिर्फ चाय मंगाई है। और साथ में ना हमने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर का जो है ना फेवरेट स्नैक पीनट पिस्ता पिक जो है ये ले लिया है। तो चलें थोड़ा सा एक ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद कराची के लिए प्रोसीड करेंगे। फाइनली हम कराची पहुंच गए हैं माशाल्लाह। और ये देखें एम टैग की एक्सप्रेस लेन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि विदाउट एनी क्यू आप इसमें चले जाएंगे। और आपका क्योंकि एम टैग हमने क्रॉस कर लिया है, एंड फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू कराची। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस ट्रिप, वेरी क्विक ट्रिप, और अकेले सफ़र भी अच्छा रहा। हम कराची में एंटर हो गए हैं और बस इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता रहेगा। आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।